रूपाली, आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीज़ें क्लियर हैं? एक बार कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है, राइट। आप लोगों की आज की फर्स्ट क्लास, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग बीएड की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, राइट। और बीएड सेकेंड ईयर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है। आज पहली क्लास है आप लोगों की नॉलेज एंड करिकुलम। सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ये आपकी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक रहेगा, हम इस क्लास के अंदर समझने वाले हैं, वो है कि नॉलेज क्या होती है, नॉलेज के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी नेचर क्या है एंड टाइप्स। ये आप लोगों का क्वेश्चन 16 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, राइट। 16 मार्क्स के अंदर इसके साथ साथ और भी पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि सोर्सेज क्या हैं या फिर मेथड्स ऑफ नॉलेज क्या हैं, वो हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास जो होगी, हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग डेली बेसिस पे चाहते हैं कि आपकी जो क्लास है वो रेगुलर हो, तो अपनी क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, राइट। सभी चीज़ें क्लियर हैं? ऑल क्लियर? तो अपने फ्रेंड्स के साथ देखो, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सभी को पता है कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहता है कि उनको पीडीएफ मिले, तो आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका चैनल है एस्पायरिंग टीचर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग डेली नोटिफिकेशन के लिए, अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। देखिए, बाकी आप सभी को पता है कि 2025 की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अक्टूबर ऑलमोस्ट एंड है, आपका नवंबर दिसंबर, देन आप लोगों का नया साल 2025 शुरू हो जाता है। तो आपका ये जो अध्ययन बैच है, ये बैच आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है 21 अक्टूबर से। इट मीन्स कि कमिंग मंडे से। और इसमें आप लोगों के इस कोर्स में आपके 6 सब्जेक्ट कवर अप होंगे, जैसे कि 7 होते हैं, एक आपका ऑप्शनल है, वो मैं नहीं कराती हूँ। 6 कॉमन सब्जेक्ट्स आप लोगों के कवर होंगे, राइट। नॉलेज करिकुलम, असेसमेंट, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग एंड जेंडर, ये सब्जेक्ट्स हम लोग कवर अप करेंगे। तो इस बैच में जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्काउंट अभी मिल रहा है 35% का कोड आपको यूज करना है आप लोगों को। और जो भी डायरेक्टली, उसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी एस्पायरिंग टीचर्स की। ये जो कोर्स रहेगा आप लोगों का, वो वैलिड रहेगा टिल योर एग्जाम। मीन्स कि अभी आप लोगों के एग्जाम में 9 महीने हैं, 10 महीने, तो आपके एग्जाम तक ये इंपॉर्टेंट, मतलब कि वैलिड रहेगा। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम टाइम पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पीवाईक्यू पेपर्स होंगे वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी आपकी, आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम। तो ये आप लोगों का कोर्स है। जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहता है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, या फिर डायरेक्टली आप लोग एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 ऐप को डाउनलोड करो और वहां से 35% का इस नक्श 35 कोड लगा के आप अध्ययन बैच को ले सकते हैं। ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए है, चाहे वो आपकी एमडीयू यूनिवर्सिटी हो, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, या आपकी सीडीएलयू यूनिवर्सिटी हो, आईजीयू यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, सब्जेक्ट सभी के कॉमन है, सिलेबस सभी का सिमिलर है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। किस तरीके से आप लोगों को कंटेंट मिलेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, वो आप लोगों के लिए एक डेमो है, आप देख सकते हैं। देखिए, नॉलेज क्या है। अगर हम लोग नॉलेज की बात करें तो नॉलेज बेसिकली आप सभी को पता होगा, नॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान होता क्या है, अगर हम लोग ज्ञान की बात करें तो नॉलेज क्या है कि ये एक तरीके की, हम किसी टर्म से फेमिलियर होते हैं, अवेयर, जागरूक होते हैं। ये किसी भी फैक्ट के बारे में हम लोग समझना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। या फिर हम कोई भी चीज का एक्सपीरियंस लेते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, उससे ज्ञान मिलता है। सपोज करो कि आप लोगों ने मैगी बनाई, ठीक है, मैगी को आपने टच करके देखा, तो वो क्या है, आपको गर्म फील हुआ होगा, कि सेंसेशन हुई होगी फील की, वो भी एक नॉलेज है, ठीक है, टच करना। या फिर आप लोगों ने उसको प्रोसेस जो रहा होगा, वो आपने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया होगा कि मैगी कैसे बनाते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए नॉलेज है, क्योंकि आपको पहली बार एक्सपीरियंस मिला। या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि आपका ये जो बैच है, अध्ययन बैच स्टार्ट हो रहा है बीएड सेकेंड ईयर का, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है ना।
या फिर आप लोगों का जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली, या फैक्ट है ये आप लोगों के लिए। तो इन सभी से ही मिलजुल कर आपको क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है आपको, ज्ञान मिलता है। बिल्कुल, यहाँ पर आपकी बाइलिंगुअल ही क्लास होगी। बाइलिंगुअल का मतलब हिंदी इंग्लिश, जैसा कि आपको कंटेंट जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा, तो हिंदी और इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं आएगी आपको लैंग्वेज की। क्लियर। नॉलेज को हम लोग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं सब्जेक्ट की। देखो सब्जेक्ट एक आपका जैसे थियरी सब्जेक्ट है, इसमें आप लोगों को थियरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हम लोग थियरी पढ़ रहे हैं। जब हम लोग साइंस की थियरी पढ़ते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके प्रैक्टिकल होता है कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंट केमिकल रिएक्शन करके देखा, तो अपने प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ली, तो उससे भी आपको क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। याद रखिएगा, नॉलेज आप लोगों की इम्प्लिसिट भी होती है और एक्सप्लिसिट भी होती है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है यहाँ पर अंतर्निहित, का मतलब होता है जो आपको व्यवहारिक कौशल और यहाँ से विषयज्ञता ज्ञान के साथ मिलती है। मीन्स कि आप लोग किसी चीज के अंदर एक्सपर्टीज हो और प्रैक्टिकल स्किल्स आपके अंदर हैं, तो वो इम्प्लिसिट होगा, क्योंकि आप लोग अपने ज्ञान को इम्प्लाई करोगे उस नॉलेज को लेने में। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग थियरी पार्ट में करी है, ठीक है, सैद्धांतिक समझ के रूप से करा है आप लोगों ने, तो वो आप लोगों का एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंदर आ जाता है। आपकी नॉलेज, अब देखो आप पॉइंट्स फॉर्म में लिख सकते हो, जितना पॉइंट्स फॉर्म में करोगे वो आप लोगों के लिए इजी होगा, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है। आपको पैराग्राफ में लिखना है ये आपकी चॉइस है, पॉइंट्स में लिखना है आपकी चॉइस है, बस आप लोगों को पॉइंट्स माइंड में याद होने चाहिए। आपकी जो नॉलेज है वो मोर और लेस फॉर्मल और सिस्टमैटिक होती है। सिस्टमैटिक का मतलब है कि आप लोगों का एक व्यवस्थित तरीके से चलती है। अब ये तो है नहीं ना कि मैं आपको जैसे बीएड सेकेंड ईयर की आज पहली क्लास मैंने शुरू कराई है, मैं आपको इस सब्जेक्ट का बिल्कुल लास्ट टॉपिक उठा लूं, मतलब एंड का कोई सीक्वेंस नहीं है ना, तो वो एक नॉलेज आप लोगों की गड़बड़ा जाएगी। तो आपकी जो ज्ञान होता है वो एक सिस्टमैटिक नॉलेज के साथ चलता है, व्यवस्थित तरीके से चलता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है। देखो ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान का मतलब क्या है कि जितनी भी चीज है उसके फीचर्स हो गए, उसकी विशेषताएं हो गई, वो सब जो आप उनको जोड़ दो, इंपॉर्टेंस हो गई, वो सारी चीज आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाती है। जैसे सपोज मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, जैसे जो नॉलेज है, एक्विजिशन इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस। अब ये तो है नहीं कि भाई आपको ज्ञान लेना है, ये आप लोग पॉइंट्स को पढ़ रहे हो, इसमें ये तो है नहीं कि आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे, तो भाई ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया होती है। जटिल क्यों होती है, क्योंकि आपको इसके अंदर ब्रेन का यूज करना पड़ता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको समझने में, उसको कम्युनिकेट करने में, उसका संचार करने में और उसका तर्क लॉजिक लगाने में। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसे बोला गया है, जटिल प्रक्रिया इसे बोला गया है, क्योंकि आप लोग जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, अब ये तो है नहीं कि आपने सिमिलर बिल्कुल सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन आप लोग आगे डिलीवर करोगे, आप लोगों को थोड़ी सी चेंजेस हो ही जाते हैं, तो वो कम्युनिकेशन करने में उतना चेंज ना आए। आप लोगों को कोई भी जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस, उसको समझने में आपको तर्क लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये इसलिए ये आपकी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, ठीक। नेक्स्ट, सम मेथड्स ऑफ जनरेटिंग नॉलेज सच एज। अब देखो हम लोग अपने ज्ञान को कैसे जनरेट कर सकते हैं, मेथड्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि आपका ट्रायल एंड एरर आ गया, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, हम लोग कोई भी अनुभव करके सीख रहे हैं, ये त्रुटि परीक्षण और त्रुटि के अकॉर्डिंग हम लोग सीख रहे हैं, अनुभव से सीख रहे हैं हम लोग, या फिर हम लोग यहाँ से हाईली सिचुएशन नॉलेज है, आपकी परिस्थिति बढ़ी तब आप लोगों को ज्ञान मिला, तो आप लोगों को हर एक सिचुएशन में भी नॉलेज मिलती है, ठीक। वेरी गुड। नेक्स्ट इज पावर एंड मैन ऑफ नॉलेज मेंटेन्स पावर। नॉलेज इज चूजन अबव गुड। देखो अगर हम लोग ताकत की बात करें या फिर शक्ति की बात करें, तो जो नॉलेज होती है ना वो आपकी पावर से भी ऊपर है। अगर हम लोग वो पूछा जाए आपसे क्वेश्चन आपसे कि अगर आपके एक तरफ गोल्ड रख दिया जाए और आपकी एक तरफ नॉलेज हो, तो आप लोग किसे चूज करेंगे, किसमें ज्यादा शक्ति है। तो आपकी शक्ति किसमें है, नॉलेज में, क्योंकि आप लोग, आपको ज्ञान है तो आप लोग ज्यादा गोल्ड बना सकते हो, बट अगर गोल्ड को चूज करते हो तो वो लिमिटेड ही रहेगा आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉलेज इज लाइक मनी।
नॉलेज क्या एक पैसे की तरह है, एक इंसान को जितना पैसा मिलता है वो उसमें संतुष्ट नहीं होता है, वो चाहता है कि और पैसा आए और पैसा आए। तो ऐसे ही सिमिलर नॉलेज है, अगर आपको आज थोड़ा ज्ञान मिला तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं इसके बारे में और जानूं, है ना। नॉलेज आपको एक बार ही मिल जाती है तो जो भी आप लोगों की बाउंड्रीज हैं, मतलब हम जिस सीमा तक नहीं भी जा सकते थे हम उस सीमा तक जाने की कोशिश करते हैं, उस तरफ वो रोशनी देती है। नॉलेज नेवर डिकेज। भाई आपको ज्ञान मिल गया, हमने बचपन में ABCD अल्फाबेट सीखे थे, तो क्या वो हमें अब तक काम नहीं आ रहे? वो कभी सड़ने वाली चीज होती नहीं है कि उसका कोई क्षय नहीं होता है, ज्ञान का कभी भी कोई क्षय नहीं होता है, वो आपकी हमेशा बढ़ती रहती है। इंफॉर्मेशन एक यहाँ से सोर्स है किसका? नॉलेज का। द वर्ड नॉलेज इम्प्लाइज 3 थिंग्स। आपकी जो भी ज्ञान है वो मतलब 3 शब्द का तात्पर्य है। जैसे कि हम लोग बात करें, आपका सत्य मीन्स ट्रुथ, प्रूफ एंड कन्विक्शन, इन तीनों से मिलकर आप लोगों का ज्ञान बनता है। जैसे जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पहली फर्स्ट क्लास ली होगी, फिर सेकेंड, फिर वैसे फर्स्ट टू हम लोग 12th हमने क्लियर करी, तो हमने एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े ना, तो नॉलेज एडवांस बढ़ती रहती है स्टेप बाय स्टेप। फैक्ट एंड वैल्यूज आर बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टाइम। जैसे आपका टाइम बढ़ता रहता है, आपका दिमाग बढ़ता रहता है और आप लोगों को ज्ञान मिलता रहता है। नॉलेज इज बाउंडलेस। नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, वो असीम पार है, मीन्स उसका कोई भी एक सीमा नहीं है। नॉलेज एग्जिस्ट टू बी इम्पार्टेड। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जैसे आंसर को प्रेजेंट करना है तो आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आपको याद नहीं होता है तो पॉइंट फॉर्म में याद कीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। फ्लो चार्ट आप लोग मेंटेन कर सकते हैं और उन्हीं को ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप उन्हीं को ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो हमने अभी ये नॉलेज के बारे में पढ़ा कि नॉलेज होता क्या है। अब साथ ही में हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स को समझा कि इसकी खासियत क्या है। अब नेक्स्ट आप लोग इसके टाइप्स की अगर बात करूं तो टाइप्स आप लोगों के ये 2 टाइप्स का होता है। जैसे कि एक बात करी जाए आप लोगों की, आपका पहला टाइप आ जाता है पोस्टीरियर या फिर एम्पेरिकल नॉलेज। ये आपका टाइप है पोस्टीरियर या फिर आप लोगों का एम्पेरिकल नॉलेज। अभी अगर हम लोग इसकी बात करें टाइप की, तो पोस्टीरियर के अंदर होता है जो भी ज्ञान आपको एक्सपीरियंस के थ्रू मिलता है। मीन्स आपने कोई भी ज्ञान लिया, आपने पहले उसको अनुभव किया तब आपने वो ज्ञान लिया, तो हम उस ज्ञान को क्या कहते हैं? हम उस ज्ञान को क्या कहते हैं? पोस्टीरियर नॉलेज कहते हैं। जब नॉलेज आफ्टर एक्सपीरियंस, आप पहले अनुभव करोगे तब आप लोगों को ज्ञान मिलेगा, तो उसको पोस्टीरियर कहा जाता है। सेकंड आपका टाइप है प्रायरी नॉलेज। प्रायरी का मतलब होता है मतलब कि पहले, मतलब कि यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं जुड़ा होता है, यहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंटली ज्ञान को लेता है। ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों का अनुभव शामिल नहीं होता है, ये बात याद रखेंगे, अनुभव शामिल नहीं होता। तो ये 2 टाइप्स आ जाते हैं आप लोगों के यहाँ से नॉलेज के। तो आप लोगों का पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज नॉलेज, करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करो। इसी के साथ सोर्सेज आ जाएंगे आपके पास, और सोर्सेज के साथ साथ आप लोगों से टाइप्स भी पूछा जा सकता है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको 16 नंबर के अंदर पूछा जाता है। तो आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है मैंने आपको अभी शॉर्ट में बताया। इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं पॉइंट को आप लोग और डिस्क्राइब कर सकते हैं, फ्लो चार्ट की मदद ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसका जो आगे का टॉपिक है सोर्सेज क्या क्या होते हैं, तो मैं सोर्सेज को आपको कल की क्लास के अंदर कवर कराऊंगी। सोर्सेज हो गया या फिर मेथड्स हो गए, ठीक है, कि कौन कौन से सोर्सेज इंक्लूड होते हैं या कौन। नंबर 2 है, राइट। और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सोर्सेज ऑफ नॉलेज, मतलब कि ज्ञान के स्रोत क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से आप लोगों को ज्ञान मिलता है और कैसे मिलता है, उन्हीं सोर्सेज की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों का 16 मार्क्स में आता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि नॉलेज क्या है, नॉलेज के साथ साथ आप लोगों को उसके हमने टाइप्स को डिस्कस किया,
करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। ये पूरा फुल फ्लेज्ड एक ही क्वेश्चन है जो मैं आपको आज भी करा रही हूँ। इसके सोर्सेज पूछे जा सकते हैं या फिर मेथड्स पूछा जा सकता है। ये पूरा फुल फ्लेज्ड एक क्वेश्चन है फॉर 16 मार्क्स, राइट। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज के टॉपिक का जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपके इसी के अंदर सोर्सेज को कवर अप करेंगे। सभी चीज़ें क्लियर हैं और कनेक्ट हो चुके हैं सभी, तो मुझे एक बार कमेंट्स में बताइए कि यस मैम क्लियर है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं फटाफट से क्लास को एक बारी शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, और अपडेट्स नोटिफिकेशन जिसको नहीं मिलती है या क्लास कब हो रही है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एस्पायरिंग टीचर्स के। ठीक, चलिए देखिए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सोर्सेज हमारे ये, आप लोग फ्लो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। फ्लो चार्ट को आप इस तरह से बना सकते हैं कि कौन कौन से सोर्स होते हैं। तो सोर्सेज के अंदर आप लोग एक फ्लो चार्ट बनाकर आप लोग, क्योंकि एक आंसर में प्रेजेंटेटिव बनना है, जैसे कि टीचर को लगे कि हाँ आपको कंटेंट पता है, तो आप लोग फ्लो चार्ट का यूज़ करें, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखिए, तो आप लोगों का जो आंसर का लेंथ है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखिए ये सारे सोर्सेज हो जाते हैं कि हमें कहाँ से नॉलेज मिलती है। पहला सोर्स आपके सेंसेस, जिसे हम लोग इंद्रियां कहते हैं, राइट। इंद्रियां हो गया, आप लोगों का एक्सपेरिमेंटेशन, अनुभव हो गया, या आप लोगों का प्रयोग हो गया, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो। इंट्यूशन हो गया, अंतर्ज्ञान होना। ऑब्जर्वेशन हो गया, निरीक्षण, ठीक है, ऑब्जर्व करके। रीजनिंग हो गया, तर्क लगाकर। रिविलेशन होता है आप लोगों किसी भी कहीं से आप लोगों ने किसी चीज को रिवील किया है, या अथॉरिटी, अधिकार। अब इन सभी को समझते हैं। जैसे कि आपका पहला आ जाता है सोर्सेज। सोर्सेज होता है जो भी ज्ञान आप लोगों को 5 सेंसेस से मिलता है। जैसे कि आप लोगों के 5 सेंसेस क्या होते हैं? देखना, आई, टच करना, छूना, सुनना, ठीक है, सूंघना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये आप लोगों के सेंसेस होते हैं। तो हम लोगों के पास, जैसे आप लोगों ने कोई चीज़ बनाई, आपने उसे टच करके देखा, तो आप उसे फील कर पा रहे हैं कि वो चीज़ गर्म है, सॉफ्ट है, हार्ड है, हार्श है, कैसी है, ठीक है। ये आपका सेंसेस हो गए। किसी चीज़ को आप लोग देख के एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा तो वो आपका सेंसेस में आ गया। सुना कोई चीज़ आप लोगों ने, तो उससे आपको ज्ञान मिल रहा है। तो ये क्या है? सेंसेस आप लोगों के ग्रेट सोर्स होता है नॉलेज लेने का। ये बात याद रखेंगे कि आपका इंद्रियां जो है वो ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है, जहाँ से आप लोगों को ज्ञान मिलता है। ये माना गया है कि जो भी हम लोग देखते हैं अपनी आइज के थ्रू, सुनते हैं अपने कानों के थ्रू, टेस्ट करते हैं अपनी टंग के थ्रू, स्मूथनेस हो गया, टचिंग विद आवर हैंड्स, छूते हैं, या फिर सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, तो उसी ज्ञान को सबसे सही माना गया है। द मोर द सेंसेस आर इन्वॉल्व, जितने आप लोगों के सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उस प्रोसेस के अंदर, तो आप लोग उतना ही अच्छा नॉलेज ले सकेंगे। इस तरीके से आप लोग पॉइंट्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, या आप लोग पैराग्राफ फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। जैसा भी आप लोगों को कंफर्टेबल हो, आप लोग उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन होता है कोई भी चीज़ का प्रयोग करना। जैसे आपको कोई चीज़ पता नहीं थी, आपने पहली बार किसी कोई चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया। मैन ड्रॉस नॉलेज वाइल मेकिंग एक्सपेरिमेंट। जैसे हम लोग साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि कौन सा केमिकल किसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा। सिमिलरली आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है ये हमारी कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। ये नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी मन मर्जी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जो भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं आपको पता है कि उसकी लिमिट क्या है, उस कंट्रोल कंडीशन में आप लोग करते हैं। ये जो नॉलेज होती है, हमने जब एक्सपेरिमेंट कर लिया, इट मीन्स कि वो वेरीफाई हो गई है। आप लोग उसके ऊपर आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि वो रिलायबल है। हमने उसको बार बार वेरीफाई कर लिया है और वो एक्सपेरिमेंटेड है ना। आपने कोई शैम्पू लिया, तो शैम्पू आप लोगों को सबसे पहले किसी भी एनिमल पर वो वेरीफाई किया जाता है कि वो सही है, रिलायबल है या नहीं है, तब हमारे पास वो आता है प्रोडक्ट। क्लियर? थर्ड पॉइंट है आप लोगों का इंट्यूशन, जिसे हम लोग कहते हैं अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान होता है, ये ऐसा टाइप है नॉलेज का जो कि एक स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक होता है। ये नहीं कि आप लोग किस मतलब आपको अचानक से आज लगा कि आज कुछ होने वाला है, आपको ज्ञान आया और वो हुआ एक्चुअली में, ठीक है। तो जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है उससे, वो भी आपका स्पॉन्टेनियस होता है। यहाँ पे सहज और अचानक से होता है, ऑन द स्पॉट होता है। इसमें कोई भी आप लोगों के सेंसेस या आपका दिमाग कुछ जुड़ा नहीं होता, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं होती है। इसको बोला गया है कि ये जो भी आपके मतलब
जो अचानक से आती है ना, तो वो प्योर होता है, उसमें आप लोगों ने कोई भी अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, वो आपको अचानक से फील हो रहा है। तो जो भी वो नॉलेज आपको मिली है वो इंट्यूशन के द्वारा मिली है। और सभी पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन एक टाइम पर कुछ अलग ही सोचता है। यस, ये आप लोगों के हर एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैं करा रही हूँ, कोई पर्टिकुलर नहीं है। जैसे आपका एमडीयू हो गया, सीआरएसयू हो गया, आपका आईजी यूनिवर्सिटी हो गया, एमजीपीआर यूनिवर्सिटी हो गया, सिलेबस आप सभी को पता है, सीसीएसयू हो गया, ये सभी में कॉमन है ये टॉपिक आप लोगों का। सीडीएलयू हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपना हम यहाँ से, रिविलेशन क्या होता है। रिविलेशन का मतलब किसी रहस्य का उद्घाटन करना, रिवील करना। जैसे आप लोगों ने ग्रंथ देखे होंगे, होली बुक्स देखी होंगी आपने, तो उसको पढ़कर आपको किसी भी रहस्य के बारे में पता चलता है कि उस ग्रंथ में लिखा क्या है। मतलब को हमारे जो भी गुरु हैं या फिर प्रीस्ट हैं, वो पहले से ही लिख कर जा चुके हैं कि आगे क्या होने वाला है, कलयुग आएगा या जो भी होगा, या सुपर पावर गॉड की जो भी होती है, हमें उसके थ्रू वेदास के अंदर, स्क्रिप्चर्स के अंदर, रिलीजियस फिलोसफिकल बुक्स के अंदर हमें वो ज्ञान पहले से ही मिल जाता है अगर हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो ये जो टाइप की नॉलेज है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मीन्स वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होती है, वो सभी के लिए एक्सेप्टेबल है, हर कोई उसको बिलीव करता है, ठीक है। इट इज नॉट फॉर लिमिटेड टाइम और स्पेस, वो केक सिर्फ थोड़े टाइम के लिए नहीं होती है। ये इट होल्ड्स गुड एट ऑल टाइम्स एट ऑल प्लेसेस, किसी भी टाइम आप लोग ले सकते हो, हर समय और सभी स्थान पर अच्छा लगती है। ये आप लोगों के रिविलेशन मीन्स कि आप लोग होली बुक्स या रिलीजियस बुक्स से आप लोग वो नॉलेज ले रहे हो पढ़कर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क लगाना। रीजन, दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज फंक्शनिंग ऑफ माइंड टू इमेजिन, थिंक एंड रीजन आउट। ज्ञान इस प्रकार की कल्पना करने के लिए मन के कार्य कर रहा है, जैसे कि आप लोगों का किसी भी चीज पर सोचना, तर्क लगाना, इमेजिन करना। रीजनिंग जो है वो मेंटल प्रोसेस है, आप लोगों के दिमाग का एक प्रक्रिया है जिसमें आप लोग इन्फ्रेंस और रिजल्ट को निकालते हो। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, न्यूटन ने बैठे बैठे एप्पल को ऊपर उछाला और वो नीचे आया, तो वहां से हमारा कौन सा लॉ निकल कर आया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक था कि कोई भी चीज ऊपर फेंकी जाती है तो वो नीचे ही क्यों आती है। उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद वो आप लोगों का तर्क लगाया, लॉजिक लगाया, तब वो वेरीफाई होकर तो आप लोगों ने जो भी नॉलेज ली वो आपको रीजनिंग से मिल गई, ठीक। यहाँ पर और इसके बाद आता है कोई अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज जैसे कि आप लोगों का हो गया, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं कि आप लोग डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेते हो या ज्ञान लेते हो, इनडायरेक्ट वे में लेते हो, कोई भी आप लोगों ने चीज़ को एक्सपीरियंस किया, वो आपके अदर सोर्सेज में आ सकता है। अथॉरिटी मीन्स होता है, एक अथॉरिटी भी आपका सेंस होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है जिसमें आप लोगों को जो ज्ञान मिल रहा है बुक्स के थ्रू मिल रहा है। बुक्स हो गई, और वो बुक्स कौन लिखता है? वो टीचर्स लिखते हैं बुक्स। तो ये पहले उसको एक्सपीरियंस करते हैं टीचर, फिर उसको वेरीफाई करते हैं, देन बुक्स के अंदर प्रिंट होती है। तो वो आप लोगों का अदर सोर्सेज के अंदर आ जाते हैं, जो आपको डायरेक्टली भी मिल रहा है ज्ञान या फिर इनडायरेक्ट वे में मिल रहा है। जैसे नेचर आप लोगों का इंस्पिरेशन हो गया, प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों ने कोई भी एक्सपीरियंस किया तो वो आप लोगों का ज्ञान यहाँ से भी मिलता है। अब ये बताएंगे क्या ये सोर्सेज आपको क्लियर है? मैं आपको एक एक टॉपिक को शॉर्ट में बता रही हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट कवर अप हो जाए, ये चीज पॉइंट्स समझ में आने चाहिए कि उसके अंदर लिखना क्या है आपको। एक बारी मुझे कमेंट्स में बता दो क्या ये आपको समझ में आ गया कि इसमें कौन कौन से सोर्सेज आ जाते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है? और देखो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आता है सोर्सेज का। सोर्सेज के साथ साथ आप लोगों के कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ नॉलेज, तो एक दो को छोड़कर बाकी सिमिलर है। आप लोगों को मैं कल की क्लास में मेथड्स भी कवर अप कराऊंगी, बट सोर्सेज और मेथड जो है वो सिमिलर ही है। आप लोग देख सकते हैं, बुक को गो थ्रू कर सकते हैं, एक दो डिफरेंट होंगे बट मोस्टली सिमिलर है। हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली, आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। आज का सेशन आप लोगों का बीएड सेकेंड ईयर का चल रहा है, राइट, और ये क्लास नंबर 3 है, जिसके अंदर आज का टॉपिक रहेगा डिस्टिंक्शन बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आपको सूचना एवं ज्ञान के बारे में जो भी इसके यहाँ पे अंतर है या फिर डिफरेंस है उसको समझेंगे पेपर में। ये 4 नंबर में आता है, आपका शॉर्ट नोट में आता है, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे, राइट।
बाकी आप लोगों की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, जो भी क्लासेस होंगे आपको वो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। और नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए एस्पायरिंग टीचर्स के नेम से। वहीं पर आपको क्लास का लिंक, क्लास का टाइम, क्लास का जो भी अपडेट या फिर नोटिफिकेशन होगा शेयर कर दिया जाता है, राइट। तो जल्दी से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुप्स के अंदर। देखिए सूचना क्या होती है, अगर सूचना की बात करें तो सूचना क्या है, यहाँ पे मैं सिंपल से बता देती हूँ बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर, ये आपकी डायरेक्टली बुक से ही लिया गया है। तो सूचना का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे आपने पूछा कि मैम कोर्स कब स्टार्ट होगा बीएड का, मैंने बोला कि कोर्स आपका 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या है, ये सूचना, ये एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपका बीएड का जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोर्स है वो कल से स्टार्ट किया जा रहा है ऑन एप्लीकेशन, राइट। सेकेंड ईयर का आपका 22 से है, फर्स्ट ईयर का 21 से है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट आज के लिए वैलिड है, आपका 35% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डाउनलोड कर सकते हैं एस्पायरिंग टीचर्स एप्लीकेशन। बाकी आप लोगों के पास नंबर है, जो भी एनरोलमेंट लेना चाहता है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। चलिए, तो अब यहाँ से समझते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना। जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि आपकी जो क्लासेस हैं, कोर्स है आपका लाइफ कोर्स, वो आपका इस डेट से शुरू हो रहा है और डिस्काउंट इतना वैलिड है। ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर करना। अब अगर हम लोग नॉलेज की बात करें तो नॉलेज क्या होता है, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, राइट। तो ज्ञान का मतलब है लर्निंग, कुछ सीखना, कुछ भी इंस्ट्रक्शन मिलना, आपके दिमाग तक वो चीज़ आप लोग पहुंचा रहे हैं, ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन से आप लोग ज्ञान ले रहे हैं तो वो क्या है, आप लोगों का नॉलेज है। जैसे सपोज कि आपने पूछा कि सूरज या फिर जो सन है वो कहाँ से राइज होता है, तो ये क्या है, ये एक फैक्ट है। सूरज या फिर जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन से राइज अप करता है, तो ये फैक्ट है, तथ्य है ये, है ना। तो वो क्या है, आपके लिए ज्ञान है जो कि यूनिवर्सल रहेगा, राइट। तो जिसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग ज्ञान कहते हैं। तो हम लोग अगर नॉलेज की एक सिंगल डेफिनेशन की बात करें तो आपकी नॉलेज की कोई भी एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। नॉलेज का मतलब होता है कि आप लोग उस ज्ञान पर बिलीव करते हैं, एश्योर्ड बिलीफ है, विश्वास करते हैं, और वो सभी के लिए एक जैसा है। ये नहीं कि सिर्फ मेरे लिए है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, नो, ये आप सभी के लिए वैलिड है, यूनिवर्सल है ये, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल स्किल्स से देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि वहीं से खुद की आंखों से देखा, एक्सपीरियंस किया है, तो वो क्या है, ये एक एश्योर्ड बिलीफ है जो आप लोग मानते हैं। क्लियर। अब यहाँ से देखिए, आप लोगों को पेपर में आप पॉइंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं और इस तरह से यहाँ से डिफरेंस बना के भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग नॉलेज की बात करें, नॉलेज आपका रैशनल होता है, प्रैक्टिकल होता है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। थॉट इज रॉ मटेरियल फॉर नॉलेज, मतलब जो भी हमारे दिमाग के अंदर विचार आ रहे हैं वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है। उसी थॉट से हम लोग क्या लेते हैं, ज्ञान को लेते हैं। विचार से ही एक आप बोल सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल है आप लोगों का विचार, जिससे हम लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हमें ज्ञान तक पहुंचने के लिए कहीं पे हमें पहुंचना होता है, हमें व्हीकल चाहिए होता है। तो ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमारे लिए व्हीकल क्या है, वो भाषा है। अब देखो, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी है, मैं कुछ भी बोलूंगी, मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ तो आप लोग आसानी से समझ सकेंगे क्योंकि वो आपको आती है। अगर मैं उर्दू में बोलूँ और वो आपको नहीं आती तो आपका कोई यूज नहीं है उसको पढ़ने का, राइट। क्लियर है। नॉलेज इज सर्टेन एंड वेरीफाइबल। नॉलेज क्या होती है, आप लोगों की सर्टेन होती है और जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, वो आपका ज्ञान है। नॉलेज डायनेमिक होता है नेचर के अंदर, जैसे हम लोग नेचर के अकॉर्डिंग बदलाव ला सकते हैं। ये नहीं कि वो फिक्स्ड हो गया है, नहीं, वो चेंज हम लोग कर सकते हैं। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ रिएक्शन आया, हम लोग उसको फिर चेंज भी कर सकते हैं जैसे जैसे आपका टाइम बीतता है। या आपकी नॉलेज ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है। हम लोग हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद, तो वो क्या है, आप लोगों के अनुभव पर जुड़ी हुई है, बेस्ड है, आधारित है। इट इज़ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपने सुना, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब आपने कहीं पे थियोरेटिकली पढ़ा, तो वो क्या है, नॉलेज आपके दोनों ही तरीके से होती है। क्लियर।
अब देखो ये मैंने आपको कल करेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था, नॉलेज के स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, फैक्ट पर आधारित है, वैल्यूज पर बेस्ड है, बिलीव्स पर बेस्ड है, ठीक है, जिसका कुछ मीनिंग होता है। अब यहीं पर इसके डिस्टिंक्शन की बात करें, डिफरेंस की बात करें, पहला, इंफॉर्मेशन रेफर्स टू डेटा दैट हैज बीन गिवन सम मीनिंग बाय वे ऑफ रिलेशन कनेक्शन। इंफॉर्मेशन क्या है? देखो सबसे पहले आपके पास डेटा आएगा, हम उस डेटे को प्रोसेस करते हैं तो आपको इन्फो मिलती है, और इन्फो को प्रोसेस करते हैं तो आप लोगों को नॉलेज मिलती है। तो ये याद रखेंगे। सबसे पहले आपके पास रॉ डेटा होता है। इंफॉर्मेशन डील्स विद द वे डेटा इज रिलेटेड। जिस भी तरीके का आपके पास डेटा होगा वैसा ही आप लोग उससे ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे कोई भी कॉग्निटिव एबिलिटी की जरूरत नहीं होती, आपको संज्ञानात्मक क्षमता की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास जो डेटा है उसी को प्रोसेस करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपने कोई भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। इट वुड हैव बीन रिट्राइव्ड अबाउट दैट ट्रांजेक्शन। हम कैसे भी निकाल सकते हैं कि हमें इसको करके हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, इस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करके आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, जिसका हम लोग डेटे को, पहले डेटा जो होता है हम उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बट जब हम उसको प्रोसेस कर देते हैं तो उसका कुछ आधार बन जाता है, उसका कुछ मीनिंग बन जाता है। इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी चीज है जो कि आप लोगों को डेटा से बताई जाती है। इन्फॉर्मेशन इज समथिंग टोल्ड फ्रॉम द डेटा। जो भी आपके पास डेटा था जिसका कोई महत्व नहीं था, उसको प्रोसेस करके आपने इन्फॉर्मेशन निकाली। तो इन्फॉर्मेशन एक वो चीज़ है जिससे आप लोग डेटा को प्रोसेस करके निकालते हैं। अगर हम लोग नॉलेज की बात करें तो नॉलेज का मतलब है जो कि आपको एक पैटर्न के साथ इंफॉर्मेशन देता है। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि डेटा को प्रोसेस के इन्फो मिली, हमें नॉलेज तक पहुंचने के लिए इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये एक डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस है। नॉलेज का क्या है? ये आपका एक एग्जामिन करता है पैटर्न, जो कि एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमें देखो जैसे मैंने बताया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इस डेट को होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर दो, आपके पास एक फुल फ्लेज नॉलेज आ जाएगी, ठीक है, उस कोर्स को जब आप लोग पढ़ेंगे। इट नीड सम, जब भी हम लोग कोई भी, अब देखो कोर्स आपको मिलेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा या नहीं मिलेगा? पड़ेगा। मैंने ये बता दें कल से कोर्स स्टार्ट है आपका, उसमें आपने दिमाग कुछ नहीं लगाया, वो इन्फो हो गई आपके लिए। बट जब आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा या नहीं? उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो इन नॉलेज को प्राप्त करने के लिए आपको अपने थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। इट डजंट in itself provide for integration and the knowledge will have some useful and even applicable। देखो नॉलेज अगर इन्फो की बात करें तो उसमें कोई इसको अप्लाई करने के लिए इतना कोई ज़रूरी नहीं होती, वो यूज़फुल नहीं होता है। बट नॉलेज जो है हमारे पास, अगर भरपूर नॉलेज है तो हम उसको अगर अप्लाई भी करते हैं तो आप वो इस्तेमाल होगा जो कि यूज़फुल रहता है, उपयोगी रहता है। हम नॉलेज को परसीव भी कर सकते हैं, ग्रास्प भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस आ गया और ये 4 नंबर में आता है। तो इसी तरह से आपको प्रेजेंट करना है, खाली ये 4 पॉइंट मत लिखिएगा। जैसे बताया आपने, इंट्रो दिया कि इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर आपने नॉलेज का इंट्रो दिया, उसके पॉइंट्स देखो आपने यहाँ पे बता दिए, ईजी है। फिर आपने उसका डिफरेंस बताया। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको ये क्लियर है तो मुझे बताइए कि यस मैम क्लियर है। क्लियर? ऑल क्लियर? कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, अभी पूछ लो, ये डाउट है। और अगर कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर हो गया है आपको, तो कमेंट्स में बताइए कि यस मैम क्लियर है। आपको डेली ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हम लोग कवर अप कर लेंगे जिससे कि आपका कोई टॉपिक ना छूटे। बाकी क्लास का मैंने आपको बता ही दिया है कि वो आपका कोर्स जो भी है वो आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो फॉर 2025 बीएड की प्रिपरेशन करने के लिए वो ज्वाइन कर सकता है। रेस्ट आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो आपके यूट्यूब पे मैं क्लासेस कराऊंगी। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एक टॉपिक को किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। आज का सेशन आप लोगों का बीएड सेकेंड ईयर, जैसे कि हम लोग डेली क्लासेस कर रहे हैं, बीएड सेकेंड ईयर की कुछ टॉपिक्स आप लोगों को कवर अप कराए जा रहे हैं। और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो समझेंगे वो रहेगा आपका कि बीएड सेकेंड ईयर का आपका पहला सब्जेक्ट जो नॉलेज एंड करिकुलम है, इसी को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको पढ़ाने का तरीका पता चल जाएगा, किस तरह से आपको कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
टॉपिक रहेगा आज का फेसेट्स ऑफ नॉलेज, और ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों का शॉर्ट नोट में भी आ जाता है। 4 नंबर में कोई भी एक फेसेट आपको एक्सप्लेन करना होगा, या फिर फुल फ्लेज जो 16 मार्क्स के अंदर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि कौन कौन से फेसेट्स होते हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, सबसे पहले तो क्लास को शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए। एस्पायरिंग टीचर्स का आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेरी गुड इवनिंग। राइट, तो आज की देखिए पहला फेसेट हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। मेनली ये है कि आपको अगर पेपर में आता भी है, सिंगल फेसेट भी आता है, तो किस तरह से लिखना है, फुल फ्लेज्ड भी आ जाए तो आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, तो वो कंटेंट आपके पास होना चाहिए। राइट, तो ये एक तरीके का आपको डेमो है जो हम लोग अपने कोर्स के अंदर, जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, मतलब होगा अभी कल से, तो ये अध्ययन बैच है आपका 2025 में जो बीएड का एग्जाम होगा, तो उसके लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन पे बीएड सेकेंड ईयर का बैच। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, या फिर डायरेक्टली एस्पायरिंग टीचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर। तो देखिए यहाँ पे पहला फेसेट है आपका लोकल नॉलेज एंड यूनिवर्सल नॉलेज। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि लोकल नॉलेज क्या होती है और यूनिवर्सल नॉलेज क्या होती है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, तो लोकल नॉलेज उसे कहते हैं हम लोग, एक टर्म है जिसमें इट इज नोन विच इज नोन फॉर द पीपल लिविंग इन स्पेसिफिक लोकेशन। लोकली आपको पता है कि हम लोकल एरिया में रहते हैं, तो उनकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, एक विशिष्ट स्थान होता है, उसको हम लोग कहते हैं, और उस स्थान से जो ज्ञान आपको मिलता है वो लोकल नॉलेज होती है। यूनिवर्सल नॉलेज उसे कहते हैं जो कि सभी के लिए एक जैसी है, जिसमें आप लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं। राइट, तो देखो दिन आप लोगों का मॉर्निंग में होता है, या फिर हम लोग नाइट जो होती है, नाइट के अंदर मून आता है, तो ये क्या है, सभी के लिए एक समान है, एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है। तो जो सार्वभौमिक ज्ञान होता है वो सभी के लिए एक जैसा होता है, उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल, जो एक जैसा है। लोकल नॉलेज इज द नॉलेज दैट पीपल इज गिवन कम्युनिटी डेवलप ओवर टाइम। जो मैंने आपको बताया कि आप लोग एक एरिया में रह रहे हैं और उस एरिया के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको वहां से आपको जो ज्ञान मिल रहा है, उस ग्रुप ऑफ कम्युनिटी से आप लोगों को क्या मिल रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लोकल नॉलेज। क्या क्लियर नहीं है? नंबर क्लियर नहीं है? नंबर के लिए ये रहा आपके व्हाट्सएप, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। रेस्ट आप लोग अगर डायरेक्टली जाना हो तो एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, 2025 के लिए एनरोल कर सकते हैं। आज का लास्ट डे था, 35% आपको ऑफ मिल रहा था उस बैच पर। ठीक, चलिए देखिए, अगर हम लोग लोकल नॉलेज की बात करें यहाँ पर, तो ये एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। एक्सपीरियंस पर बेस्ड का मतलब है जैसे जैसे आप लोग आसपास के लोग रहते हैं, हमारी लोकेलिटी के कुछ लोग होंगे, आपकी लोकेलिटी के अलग लोग होंगे, तो आप लोगों का जैसा एक्सपीरियंस रहा होगा उसी पर ही आधारित होती है। पर जो आप लोगों का यूनिवर्सल होता है वो वेदर द इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ द फैक्ट और नॉट, वो एग्जिस्ट करेगी। आप उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, इट डजेंट मैटर, वो नॉलेज एग्जिस्ट करेगी आपकी। ठीक, इट इज द नॉलेज दैट इज एम्बेडेड इन द कल्चरल ट्रेडिशन। वही मैंने बताया कि ये लोकल नॉलेज वो होती है, देखो हर एक एरिया का, हर एक स्टेट का, उसमें एरियाज होते हैं, लोकेलिटीज होती हैं, उनका अपना एक ट्रेडिशन होता है, रीजन होता है। तो जो नॉलेज वहां से आपको मिले वो लोकली कहलाएगी, और जो नॉलेज आपको हर एक रिलीजन के, हर एक कास्ट के, हर एक कम्युनिटी ऑफ पीपल के आपके आंसर कर सके सभी क्वेश्चन का, वो यूनिवर्सल कहलाएगी, क्योंकि वो सभी के लिए एक समान मानी जाती है। मीनू आप लोग यहाँ से जो भी कोर्स की फी वगैरह है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, इन कोर्सेज की वैलिडिटी आप लोगों की टिल एग्जाम रहेगी, आप लोग एग्जाम तक उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोग 9 से 10 महीने इस कोर्स को देख सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं।
The knowledge depend upon the concepts, beliefs, perception that people hold about the world around them. देखो सभी के अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अपने विश्वास होता है, अपने मान्यता होती है, तो वो जो ज्ञान होता है जो उनके आसपास से उसे मिल रहा है वो लोकली होगा, और यूनिवर्सल होगा जिसपे लॉजिक है, जिसका कुछ तर्क है, जिसको आप लोग लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो आप लोगों की लॉजिकली यूनिवर्सल कहलाएगी। थ्रू दिस पीपल गैदर नॉलेज फ्रॉम देयर सराउंडिंग। सिंपल सी है, इजी पॉइंट है जो आप लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर में ये 7 पॉइंट इनफ है। यूनिवर्सल नॉलेज हेल्प टू लुक इनटू आवर इनर सोल। मतलब यूनिवर्सल क्या है, वो सभी को मानना तो है, तो वो हर एक जो सच है उसको वो एग्जिस्ट करते हैं, वो टेम्पररी नहीं होता है, वो एग्जिस्ट करता है नॉलेज, उसको हम लोग यूनिवर्सली कहते हैं। मैम दिसंबर में रीअपियर वाले एग्जाम होने हैं, उसमें हो जाएगा मेरे एग्जाम, उन्होंने कहा था। यस पायल, हो जाएगा, जिसकी भी री आई है एग्जाम के अंदर तो वो दिसंबर वाला अटेम्प्ट दे दे, उसका रीअपियर हो जाएगा। सेकेंड फेसेट है आपका कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज। कॉन्क्रीट होता है जो ठोस ज्ञान होता है, और एब्सोल्यूट होता है जो संपूर्ण ज्ञान होता है। कॉन्क्रीट का मतलब है जिन चीज़ों को आप लोग अपने सामने देख सकते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट वस्तु में, देखो आप ये पेन है, ये थिंग है, आप इस वस्तु को देख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी कैसे अपीयरेंस है, कौन से कलर का है, इसका साइज कैसा है, तो ये आप लोगों के सामने अवेलेबल रहते हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। एब्सोल्यूट होता है ये आपका अमूर्त होता है, जिसको आप लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट टर्म जो होता है आपका, या एब्सोल्यूट टर्म जो होता है, उनका कोई भी फिजिकल रेफरेंस नहीं होता, जिनको आप लोग देख के नहीं बता सकते। कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होती है, जो कि आपके सामने प्रेजेंट है उसके ऊपर सोचना, ये आपके सामने प्रेजेंट है, इसको आप लोग देख सकते हैं और उसके ऊपर सोच सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, जिसकी हम लोग थिंकिंग डीपली करते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे सामने नहीं, हमें खुद ही सोचना है। कॉन्क्रीट नॉलेज होती है वो मेंटल एफर्ट को लगाती है, इसके अंदर कोई भी एफर्ट नहीं होता, क्योंकि ये आपके सामने है पेन, आप बता रहे हो ग्रे और ब्लैक कलर का है ये, तो इसमें आपने को अपना दिमाग नहीं लगाया है, पर जो आपके सामने नहीं है उसके अंदर मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। कॉन्क्रीट नॉलेज जो होती है ओनली हैव जनरलाइज कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ सामान्यीकृत अवधारणा पर आधारित होता है, बट जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पर होती है, जिसके बारे में हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लोग सोच रहे होते हैं या इमेजिन कर रहे होते हैं। ठीक, कॉन्क्रीट थिंकिंग यहाँ पर बेस्ड होती है वो फैक्ट को, चीज़ों को, वस्तु को देखकर हम लोग प्रेजेंट करते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त ज्ञान जो होता है वो आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ आइडिया मीन्स विचारों पर आधारित होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? कॉन्क्रीट नॉलेज के अंदर टीचर ट्राइज टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट थ्रू ऑब्जेक्ट्स। सिंपल सी बताया, जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इस ऑब्जेक्ट को दिखाकर, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, पिक्चर हो गया, उसको दिखाकर हम लोग एक किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट एब्सोल्यूट नॉलेज के अंदर क्या होता है, टीचर को ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है जहाँ पर बच्चा थिंकिंग कर सके, रीजनिंग लगा सके, सोच सके, इमेजिन कर सके। क्लियर? नेक्स्ट आपका फेसेट है थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये एक तरीके का डेमो है, जैसे कि आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, कि ये कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी, आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आने ही आने हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस, वो आपको बता दिया जाएंगे कोर्स के अंदर, राइट। आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा कंटेंट का, साथ ही में आप लोगों को इसके साथ जो भी इम्पॉर्टेंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी पीवाईक्यू पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो जितना आपको कराया जाए सिर्फ उतना ही कर लेना, यहीं से आप लोग इसी कोर्स से सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर, इन्हीं कोर्स से आप लोग आसानी से 85% तक स्कोर कर सकते हैं पढ़कर, अगर आप लोग उतना भी करते हैं तो। थियोरेटिकल नॉलेज की बात करें जो थियोरी पर बेस्ड होता है, तो थियोरेटिकल नॉलेज जो होता है, जो आप लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो पढ़कर, देखकर, सुनकर, जिनका कोई फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, आप लोग सिर्फ देखकर, जैसे कि थियोरी लिखी है उनको पढ़कर आप लोग ज्ञान ले रहे हैं। प्रैक्टिकल होता है जिसका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। हम लोगों ने उस ज्ञान को, देखो हमने पढ़ा है कि मैगी कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट जब हम उसे प्रैक्टिकली कुक करते हैं तो वो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जिसे आपने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया है।
थियोरिटिकल नॉलेज होता है बेसिकली वाई का आंसर करता है कि ऐसा क्यों होता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज ये कैसे होता है इसके पीछे की थियोरी को बताता है। थियोरिटिकल नॉलेज जो होती है आप लोगों की, वो नॉलेज का, इट इज़ अ बेस ऑफ एनी नॉलेज। आपको कोई भी ज्ञान चाहिए तो थियोरी आपको पहले पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल आपका थियोरी पर बेस्ड है। थियोरी पता है तो प्रैक्टिकल आप लोग आसानी से कर सकेंगे। थियोरेटिकल नॉलेज होता है वो आप लोगों को डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है। डीपर मतलब गहराई में बताता है किसी भी टॉपिक के बारे में कि वो कैसे काम करेगा, किस तरह से एग्जिस्ट करता है। और प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ये आपको ये बताता है कि आपकी थिंग्स रियल वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट करती हैं। थियोरेटिकल नॉलेज जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, आप लोग पढ़ते हो भूल जाते हो। फिर प्रैक्टिकल अगर आप लोग कर लेते हो तो वो आप लोग लंबे समय तक याद रखोगे, उसको भूलोगे नहीं। आपने एक बार मैगी कुक कर ली तो आपको एक उसका प्रोसीजर याद हो जाएगा, आप लोग उसे भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट फेसेट है आप लोगों का कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सचुअल। सिंगल फेसेट आएगा तो 4 मार्क का आएगा, और अगर आपका पूरे ये फेसेट्स आएंगे तो वो 16 मार्क्स का आएंगे, याद रखिएगा। इसके अगर आगे की बात करें, कॉन्टेक्चुअल क्या होता है? देखो, कॉन का मतलब कोई चीज एड ऑन हुई है, और टेक्सचुअल का मतलब कि हम सिर्फ टेक्स्ट की बात करें जो लिखावट है। कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स मीनिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को जोड़कर। जहाँ पे आपके टेक्स्ट भी लैंग्वेज लिखी हुई है और उसमें आप लोग अपना एक्सपीरियंस जोड़ देते हैं तो वो कॉन्टेक्चुअल बन जाता है। और टेक्सचुअल नॉलेज होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको पढ़कर जो आपने नॉलेज ली है वो टेक्सचुअल नॉलेज कहलाई। चाहे आपने मैगजीन पढ़ी है, चाहे आपने ये नोट्स पढ़े हैं, तो उनके पढ़ के जो आप लोगों को नॉलेज मिला है वो आपका टेक्सचुअल हो गया। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव थियोरी। ये आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कि आप लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, थियोरी भी पढ़ रहे हैं, तो वो थियोरी आपकी आती है। और टेक्सचुअल लर्निंग जो होती है ये आपकी थियोरी पर बेस्ड होता है। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग क्या है? टीचिंग एंड लर्निंग अकर्स इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हर एक बच्चे के एक्सपीरियंस से लोगों, तो बहुत तरीके से आप लोग सीख सकते हैं। टेक्सचुअल लर्निंग क्या होती है? यहाँ पर लर्निंग सिर्फ रीडिंग टेक्स्ट पर बेस्ड होती है, लर्निंग भी और टीचिंग भी। अब मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो कंटेंट है उससे पढ़ा रही हूँ, आप लोग जो पढ़ रहे हैं जो कंटेंट है उससे पढ़ रहे हैं। तो लर्निंग और टीचिंग दोनों ही टेक्स्ट को पढ़कर होती है, वो टेक्सचुअल नॉलेज होती है। कॉन्टेक्चुअल का मतलब है जहाँ पर एक बच्चा इंटरेस्ट होगा, वो कॉन्टेक्स्ट जो इट प्रोवाइड्स लर्निंग इन अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड। जिसमें बच्चा इच्छुक है वो ज्ञान आपको प्रदान करता है जिसमें बच्चे की रुचि है। और टेक्सचुअल लर्निंग जो होती है ये प्योरली बेस्ड होती है टेक्स्ट पर, जो लिखावट होती है। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग स्टूडेंट्स आर एक्टिवली एंगेज्ड, जिसके अंदर एक बच्चा एक्टिवली एंगेज्ड होता है। और टेक्सचुअल लर्निंग को हम समटाइम्स अनइंटरेस्टिंग भी बोलते हैं, जिसमें अपनी वो रुचि नहीं बनाता है, मतलब हम लोग बोर हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। इन दिस स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं इसके अंदर। और स्टूडेंट डिजायर टू रीड समथिंग, जो बच्चे को मोटिवेट करता है। क्लियर? लास्ट है आप लोगों का स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल। सिंपल है, ये भी फेसेट आपका स्कूल का मतलब जो आपको ज्ञान स्कूल के अंदर मिल रहा है, और आउट ऑफ स्कूल जो ज्ञान आपको स्कूल के बाहर मिल रहा है। स्कूल लर्निंग जो होती है आपको, जिसके अंदर आपके टीचर्स के एफर्ट्स होते हैं स्कूल के अंदर, और आउट ऑफ द स्कूल के अंदर सभी के एफर्ट्स माने जाएंगे, पेरेंट्स के, टीचर्स के, आपके फ्रेंड्स के, सोसाइटी के, क्योंकि हम लोग सभी से सीख रहे होते हैं। स्कूल लर्निंग आप लोग एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती है, बट आउट ऑफ स्कूल लर्निंग आपकी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हम जिंदगी भर तक सीखते रहेंगे। स्कूल आपको बाहरी दुनिया के लिए प्रिपेयर करता है, और बाहरी दुनिया आपको स्कूल के लिए प्रिपेयर करती है। स्कूल एक फॉर्मल एजेंसी है जिसमें पता है कि हमें एक इंस्टीट्यूशन है जाके पढ़ना है, और होम और फैमिली जो है वो एक इनफॉर्मल में आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हम कैसे भी काम कर सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं। अब ये आपका पूरा टॉपिक था फेसेट्स का। अगर ये आपको ये टॉपिक क्लियर है, पढ़ाने का तरीका क्लियर है, आपको ये जो लिखावट या नोट्स हैं ये चीज़ क्लियर है, तो ये आप लोगों के लिए ईजी बन जाता है। ठीक है? और पेपर में आप लोगों को नोट्स हेल्प करेंगे कि पेपर में लिखना है क्या, क्योंकि बुक में काफ़ी सारा कंटेंट गिवन है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं और बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, एमडीयू, सीआरएसयू, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, या सीडीएलयू यूनिवर्सिटी, आपका आईजीयू यूनिवर्सिटी, साथ ही में आपका डीबीआरयू यूनिवर्सिटी, सीसीएसयू यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो बीएड के लिए कोर्स के लिए, आपका 2025 का बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसका आपको आज 35% डिस्काउंट मिल रहा था। काफ़ी स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं, और जो भी स्टूडेंट्स आप लोग एनरोल करना चाहते हैं, 6 सब्जेक्ट्स का बैच रहेगा।
जो आप लोग एग्जाम तक देख सकेंगे। और क्या क्या अवेलेबल है ये मैंने आपको बता ही दिया है। नंबर मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, 8595500915, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, कॉल्स नहीं कीजिएगा। बाकी पीडीएफ्स वगैरह के लिए आप लोग एस्पायरिंग टीचर्स टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स वगैरह के लिए, लिंक के लिए। और एस्पायरिंग देखिए पूरा क्वेश्चन 16 मार्क्स का आता है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। आप लोगों को बताना है कि नेचुरलिज्म के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं या फिर इसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका 2019 के अंदर पूछा गया है। अभी क्वेश्चन को लिखना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है, इसको समझ लेते हैं, जो कि आप लोगों का इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही रहेगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपका इंग्लिश में कंटेंट है, हिंदी में नहीं है, दोनों में ही अवेलेबल है। बस आप लोग समझिए कि ये नेचुरलिज्म होता क्या है, राइट। अगर हम लोग नेचुरलिज्म की बात करें तो नेचुरलिज्म मीन्स कि आप लोगों का प्राकृतिकवाद एक नेचर से रिलेटेड है, संबंधित है। तो जो भी आप लोगों का यहाँ पे लाइफ के एग्जाम्पल्स हो गए, एक्सपीरियंस हो गए, जो भी बेस्ड होते हैं वो सिर्फ आप लोगों के नेचर के लॉ पर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब जिसे बच्चा खुद से एक्सपीरियंस करता है, अपने आसपास के वातावरण से बच्चा इसको एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। क्लियर। तो ये जो नेचुरल लॉज है ये सफिशिएंट है जिससे कि हम लोग अपनी लाइफ का फिनोमिना आराम से बता सकते हैं। क्योंकि देखो हमें जो लाइफ मिली है ये हमने खुद नहीं बनाई है, हमारे भगवान ने बनाई है। सारी पावर ही उन्हीं के पास है, वही करता धरता है जो इन्होंने क्रिएट करी हमारी लाइफ। तो ये क्या है, नेचुरल है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो केवल प्रकृति होती है जिसके अंदर मनुष्य हमारी रचनाएं शामिल हैं, सभी की, मनुष्य की, भगवान की, वास्तविक है। और यहाँ पे ईश्वर मौजूद नहीं होते हैं, मीन्स आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं आता है। बट जो आप लोगों के निर्माणवादी हैं वो क्या है, में जो लाइफ मिली है सारी चीजें वो नेचुरल है। आप लोगों के पेड़ पौधे क्या है, नेचुरल है, वो हमने नहीं करे, नेचुरल होते हैं वो, ठीक है। तो वह विज्ञान से हमें पूर्ण और विश्वसनीय प्रदान करते हैं, मीन्स वो रिलायबल होता है जिस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। और सभी ये यूनिवर्सल है। ये देखिए इसके अंदर आपका, आप लोग इसके अंदर का प्रिंसिपल्स को लिखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग इस तरह से फ्लो चार्ट का मदद ले सकते हैं। जैसे कि ये जो आपका नेचुरलिज्म के सिद्धांत है किस पे आधारित है, नेचर पे, प्रकृति पर आधारित है, बेस्ड है। नो वैल्यू फॉर गॉड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इसके अंदर हम लोग आइडियलिज्म या आदर्शवाद कुछ भी इंक्लूड नहीं है। ये हम लोग नेचुरल की बात कर रहे हैं जो वास्तविक में प्रेजेंट होता है, एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। अब देखो जो पक्का पकाया नहीं होगा बिल्कुल भी, यहाँ पे हम लोगों को बुकिश लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं होगी। तो हम लोग किस पे ज्यादा फोकस करेंगे, बाल केंद्रित, मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड होगा, जहां बच्चा खुद से अनुभव करता है। क्या करता है, खुद से सब चीजें करेगा, बच्चा खुद से अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस लेगा, ठीक। नो नीड ऑफ चौक, इसके अंदर कुछ भी चौक पर लिखने की जिससे कि आप लोग देख के उसको रट्टा मार ले, उसकी कोई जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक की कोई जरूरत नहीं है, बुकिश नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, टीचर्स की नहीं है। यहाँ पे बच्चा खेल खेल में सीख जाता है। नेचुरली क्या होता है कि बच्चा अपना आप ही सीख गया, उसको कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको रूट लर्निंग कराने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही सीख लिया। तो चाइल्ड लर्न्स बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट होता है बच्चा उसी से ही सीख लेता है, राइट। अब आप लोग फ्लो चार्ट को ऐसे हिंदी में भी बना सकते हैं और आप लोग इंग्लिश में बना सकते हैं, बट बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको यूज करके कैसे पॉइंट्स लिखने हैं इजी वे में। देखो ये आपको पता होगा तो आप लोग आसानी से इसे लिख सकेंगे, ठीक। अब देखो उसके और सिद्धांत क्या जाते हैं, हम लोग उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेचर इज द फाइनल रियलिटी, नेचर क्या है, फाइनल रियलिटी है, क्योंकि हमें नेचुरल ही सीखना है। All things originate from matter, all are ultimately to be reduced to matter. Matter takes different form. ये आप सभी को पता है। देखो हमारी जो माइंड की फंक्शनिंग है वो क्या है, आप लोगों का नेचुरल है। आप लोग जितना उसको यूज करने की कोशिश करेंगे उतना आप लोगों का ब्रेन का फंक्शन करेगा, ब्रेन फंक्शन करेगा, ठीक है। हम लोग, हमारे सामने कोई चीज नहीं होती, हम क्योंकि रट नहीं रहे हैं, नेचुरल वे में सीख रहे हैं। तो हमारी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज हो गई वो क्या, इमेजिनेशन करना नेचुरल है, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारे फंक्शन क्या है, आपके ब्रेन के हैं, जिसमें आप लोग अपने ब्रेन का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो अपने आसपास का। और जितना आप लोग करेंगे अपना ब्रेन का इस्तेमाल वो आप लोग का चाइल्ड सेंटर्ड होगा। क्योंकि बाल केंद्रित में क्या सिखाया जाता है, जो भी अल्टीमेटली सोर्स है, काम है, वो सारा काम कौन करेगा, वो बच्चा ही करेगा,
एंटायर यूनिवर्स इज गवर्न बाय द लॉज ऑफ नेचर। जितना भी पूरा यूनिवर्स है वो कौन गवर्न करता है, वो कौन चलाता है? भाई आपका नेचर चलाता है, आप सभी को पता है, जिसे हम लोग बदल नहीं सकते हैं। साइंस रिवील द मिस्ट्रीज, मतलब उस नेचर के पीछे का रहस्य क्या है वो साइंस हमें बताती है। अब देखो कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकेंगे वो नीचे गिरती है, वो किसने बताई? हमें साइंस ने बताई। बट ये नेचुरल है ना, किसी ने देखा है कि हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो ऊपर ही चली जाती है? नहीं, वो आप लोग के नीचे ही आती है। तो ये जो नॉलेज है ये ट्रू नॉलेज है जो कि हम लोग साइंस से डिराइव करते हैं। यहाँ पे कोई गॉड या स्पिरिट की प्रेजेंस नहीं होती है, कोई रिलीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। देर आर नो हायर और एक्सटर्नल वैल्यूज, कोई भी एक्सटर्नल हायर वैल्यूज नहीं है। देर इज नो स्पिरिचुअल गोल एंड मतलब कि हम लोग ये सिंपल सी बात है, नेचुरल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका आइडियलिस्ट या आपके जो गॉड है, रिलीजन है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट ही एग्जिस्ट करता है। क्लियर? समझ में आ गया? यही आपका हिंदी में बताया गया है कि जो प्रकृति है वो अंतिम वास्तविकता है। सभी वस्तुओं की उत्पत्ति पदार्थ की हुई, मतलब जो भी हमें मिल रहा है हम लोग उसमें परिवर्तित होना चाहते हैं। मतलब सभी के अलग अलग होते हैं। आप लोगों के मस्तिष्क वो सभी चीज़ें शामिल होती हैं, कल्पना, सोच, तर्क, मस्तिष्क, ये सारे कार्य हैं। तो वही चीज़ जो इंग्लिश में बताया गया है लैंग्वेज में, आप लोगों को ये हिंदी में है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि आप लोग नेचुरल हो गया। तो ये वेस्टर्न फिलोसफीज हैं आप लोगों की, ठीक है। अब और पॉइंट्स क्या है? द फर्स्ट इज द आउटर नेचर, सबसे पहला क्या है आप लोगों का? बाहर का जो आपका व्यवहार है, नेचर है। दूसरा क्या हो गया आपका? इनर नेचर, मतलब कि जो आपका अंदर का नेचर है। हम जब बच्चे को सिखाते हैं तो दोनों के दोनों नेचर को हम लोग कंसीडर करते हैं कि बच्चा अंदर क्या सोच रहा है। और क्योंकि बच्चे का जो नेचर होता है, व्यवहार होता है, वो स्टैटिक तो नहीं होता है ना, वो चेंज होता रहता है। जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है वो चेंज होता रहता है, डेवलप होता रहता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये डायनामिक एजुकेशन के अंदर बच्चा ग्रो करता है, डेवलप करता है। तो बच्चे का एक सेंट्रल पोजीशन जो होती है एजुकेशन सिस्टम की, वो कौन है? बच्चा है। क्योंकि हमें सब चीज़ फोकस किस पे देनी है? एक बच्चे पे देनी है। जितना बच्चे को हमें पढ़ाना चाहते हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो हमें बच्चे के ऊपर फोकस करके उसे पढ़ाना पड़ेगा। अब बच्चे में इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? अगर आप बच्चे को बुकिश या रट्टा करवाओगे, बुकिश नॉलेज दोगे, तो बच्चा रट्टा मारेगा, वो भूल जाएगा, सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं। अगर आपको बच्चे को सिखाना है, समझाना है, तो उसे नेचुरल वे में छोड़ दो, इन्वायरमेंट में छोड़ दो। बच्चा खुद से बातचीत करके ढूंढे, अपना इन्वायरमेंट से खोजे खुद से कि इसको हम क्या कहते हैं। आपको पता है कि आपके समर वेकेशंस में कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें आप लोगों को खुद से क्या करना होता है। कभी जो भी ट्रीज हो गए उसकी लीव्स लेकर आनी होती हैं, या कोई आपको ग्रुप डिस्कशन या नेबरहुड में क्या है ये सारी डिस्कशन करनी होती है। वो आपको नेचुरल इन्वायरमेंट देता है कि बच्चा खुद से सीख रहा है, कोई बुकिश काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? बच्चे को बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। ये नहीं कि हम उसे छोटा एडल्ट समझें, हम उसके ऊपर सारे आइडियाज थोप दें कि आपको ये करना है। नहीं, हमें बच्चे को जो भी कार्य देना है वो उसके अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग देना है उसे। हमें बच्चे को फ्रीडम देनी है हमें एजुकेशन के अंदर, ठीक है। जितना बच्चे को फ्रीडम मिलेगी वो उतना ही बेहतर काम करेगा, उतना ही बेहतर सीखेगा। वो गलती कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? सुधारेंगे। बच्चे को पढ़ाने के अंदर पेरेंट्स का अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, टीचर का नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे। अब कोई भी आप लोग ड्राइंग कराते हैं, ठीक है, आपने ड्राइंग कराई कोई भी, अब ये नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, नहीं, बच्चे को फ्रीली छोड़ो। वो बाहर भी निकाल रहा है तो कोई बात नहीं, बच्चा है, सीखेगा कैसे? वो करेगा नहीं तो वही चीज़ कि अगर पेरेंट्स या टीचर चाहें बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं, बच्चा खुद से नेचर से सीखेगा, अपना आप करके सीखेगा कि अच्छा लाइन है, हमें बाहर नहीं निकालना है। वो बच्चा खुद देखेगा तो वो सीखेगा। अगर आप उसे बार बार थोपेंगे ये करो तो वो नहीं, हमें बच्चे को बाउंड नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये आपका देखो 16 नंबर का क्वेश्चन आता है जो आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है। अब मैंने आपको इस शॉर्ट में बताया है, बट आप लोग इस पूरे अगर कंटेंट को पढ़ते हैं अच्छे से, अपने पॉइंट्स में लिखते हैं, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। और आप लोगों का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ये 2019 के अंदर ये पूछा गया है इन 16 मार्क्स। 16 नंबर के अंदर ये आप लोगों से पूछा गया है कि प्रकृतिवाद के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, या फिर आप लोग इसमें से एक वेस्टर्न फिलोसफी को एक्सप्लेन करो।
कई बार ऐसा होता है कि आपके पास इसी फिलॉसफी, मतलब जो वेस्टर्न फिलॉसफीज आपकी 4, नेचुरलिज्म, आपके पास 4 वेस्टर्न फिलॉसफीज हैं, आपका नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, और मैं ये ही कहूँगी चारों ही करनी है, प्रेगमेटिज्म, उसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म। चारों की चारों करनी है, मैं कोई भी एक रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि आपके पेपर में 16 नंबर में चारों भी आ सकती हैं, कोई 2 भी पूछी जा सकती है आपकी 8-8 नंबर की, या फिर कोई एक भी पूछी जा सकती है 16 नंबर की डायरेक्टली, और चारों भी पूछी जा सकते हैं 16 नंबर में 4-4 नंबर की। तो इट्स बेटर कि आप लोग ये वेस्टर्न फिलोसफीज को पूरा अच्छे से पढ़े। अगर आपको यहाँ पे चारों आ जाती हैं, वेस्टर्न फिलोसफीज एक्सप्लेन करो, तो आपको इतना कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है एक में, बट आप लोग करके इतना चाहिए कि अगर सिंगल में आ जाए तो भी आप उसे एक्सप्लेन कर सके, अगर आप लोगों का चारों में आती है तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन हम लोग उसे कर सके। तो वेस्टर्न फिलोसफीज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको उसे करना है। अभी मैंने आज की क्लास के अंदर आपको एक थियरी, एक फिलोसफी समझाई है, नेचुरलिज्म की क्या होता है, प्राकृतिकवाद, प्राकृतिकवाद के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि हमें नेचर से सीखना, राइट। आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये आप लोगों का अलग है, अलग से आप लोगों का यहाँ से समझना है कंटेंट। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि यस मैम ये क्लियर हो गया है। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो कोई डाउट है तो पूछ लो। मैंने लिखने का तरीका आपको बता दिया है कि किस तरह से आप सभी स्टूडेंट्स उसको लिखेंगे। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, नेचुरलिज्म उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करने के बाद इन्हीं पॉइंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है अपनी टर्म्स के अंदर कि प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, इसके पॉइंट्स को जो हमने फ्लो चार्ट में लिखा है उसी को आप लोग इलाबोरेट करेंगे, तो वो आप लोगों का थोड़ा ईजी हो जाएगा। समझ में आ गया? टीचर को लगेगा कि हाँ स्टूडेंट को आता भी है, तो यही आपके कंटेंट का पीडीएफ आपको मिलेगा, कंटेंट के साथ मिलेगा, जो भी आपको क्लास में समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा, और आप लोगों को इजीली की फ्लो चार्ट आपको किस तरह से बनाने हैं, कैसे लिखना है, वो सभी चीज़ें बताई जाएंगी। क्लियर? बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, नोटिफिकेशन अपडेट्स वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। रेस्ट आप लोगों का कोर्स ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब कि स्टार्ट होगा, पब्लिश कर दिया गया है, जिसमें आप लोगों को